बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। नमस्कार, मैं हूं विक्रमादित्य और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 7। बिहार लाइव 7 में आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करा रहे हैं जो एक आईपीएस अधिकारी के साथ साथ बड़े सामाजिक कार्यक्रम में उनकी मुख्य भूमिका रहती है, योगदान रहती है और सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है करुणा सागर सर। अभी सुबह सुबह का मौका है और जैसे ये घूम रहे थे हमको लगा कि बात करनी चाहिए। इनकी आवाज़ जहानाबाद में है तो जहानाबाद के लोगों तक जानी चाहिए। सर, सबसे पहले सर सुबह गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। जिस तरीके से सर आप जहानाबाद में आए हुए हैं, लगातार आप सामाजिक कार्य में रुचि रखते हैं, जहानाबाद के लोगों को आप डोनेट करते रहते हैं, सर क्या वजह है? यह सवाल सबको ही जानना चाहता है सर, जहानाबाद के लोग जानना चाहते हैं। देखिए, जहानाबाद मेरी कर्म भूमि है और हम जहानाबाद के विकास में भागीदारी करना चाहते हैं। जहानाबाद के लोगों के सुख में दुख में शामिल होना चाहते हैं और जब भी कोई ऐसा मौका आता है जब जहानाबाद के निवासियों को किसी भी तरह की ज़रूरत हो, किसी समस्या में हो, तो मैं अपनी भागीदारी उसमें करके अपने आप को कृतज्ञ महसूस करता हूँ। पीड़ित परिवार जो होता है उसको आप रेड क्रॉस के माध्यम से भी अपना राहत पहुंचवाते हैं। रेड क्रॉस भी आपके सहयोग से ही कई चीज़ें जो है यहाँ उपलब्ध है। ऐसे में आप जहानाबाद में हैं तो यहाँ के लोगों की अपेक्षा क्या है सर? आपसे जो लोग मिल रहे हैं क्या चाह रहे हैं? देखिए, जहानाबाद एक बहुत ही ऐतिहासिक भूमि है और जहानाबाद के लोग विकास चाहते हैं। हम ये देख रहे हैं हर जगह लोग विकास की बात कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छी बात है कि लोग जाति धर्म विद्वेष से ऊपर उठकर विकास के मुद्दे पर डिस्कशन कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि जो लोग भी जहानाबाद में सक्षम हैं वो यहाँ से विकास के मुद्दे पर जुड़ें और विकास की गाड़ी को आगे बढ़ाएं। सर, एक तरफ जो है पुलिस प्रशासन की खौफ होती है सर, आप लोग जो है पुलिस प्रशासन की डर भी लोगों में विद्यमान रहता है। ऐसे में जब आप आते हैं तो लोग मिलने में क्या आपसे डरते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं और सब लोग बड़े बेखौफ मिलते हैं और बड़े खुले तरह से विचार रखते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले मानस विद्यालय में हम गए थे और बच्चों से मिले और 7वें 8वें 9वें 10वें क्लास के बच्चे उस मीटिंग में थे। उनसे हमने बातचीत की और बाहर निकले तो सब बच्चों ने मुझे घेर लिया ऑटोग्राफ के लिए और सबको पता था कि मैं पुलिस अधिकारी हूं, लेकिन किसी बच्चे को मेरे पास आने में, हमसे बात करने में कोई झिझक नहीं हुई, कोई खौफ नहीं हुई और वो बड़े खुल के हमसे सवाल पूछ रहे थे और जवाब हमसे मांग रहे थे। पुलिस के इमेज तक के बारे में बात कर रहे थे, पुलिस के करप्शन के बारे में भी बात कर रहे थे। तो इसलिए जहानाबाद के लोग किसी से डरते नहीं हैं और बेखौफ रहते हैं। सर, आपसे यह भी सवाल पूछा जाना चाहिए क्योंकि आप बिहार में हैं तो यहाँ शराबबंदी है और पुलिस प्रशासन पर सबसे ज़्यादा सवाल शराबबंदी को लेकर उठता है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि बिहार में सबसे बड़ा चैलेंज शराब को रोकना है। क्या लगता है सर, जहानाबाद में आकर आप क्या महसूस कर रहे हैं? शराबबंदी सरकार का डिसीजन है और पुलिस को इन्फोर्स करना है और पुलिस इन्फोर्स कर रही है, पूरी सख्ती के साथ कर रही है। आप रोज़ मीडिया के द्वारा, आप लोगों के द्वारा ही खबरें आती हैं कि फ़लाँ जगह पुलिस ने पकड़ी, फ़लाँ जगह पकड़ी। और इसके साथ साथ जो बातें हो रही हैं कि पुलिस के एक्शन के अलावा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत है ताकि पुलिस को सख्ती बरतने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, लोग स्वेच्छा से शराब का सेवन ना करें। सर, आप दिल्ली में पोस्टेड हैं और पटना ज़िले से आते हैं लेकिन अपना कर्म भूमि जो है जहानाबाद बताते हैं। ऐसे में यह भी पूछा जाना चाहिए कि आपका जो सपनों का जहानाबाद है वो कैसा आप देखना चाहते हैं? जहानाबाद को किस रूप में आप देखना चाहते हैं सर? मेरे सपनों का जहानाबाद वो है जो जहानाबाद का इतिहास है। ये एक ट्रेजेडी रही है कि एक कालखंड में जहानाबाद में कास्ट वायलेंस, नक्सल वायलेंस वगैरह देखा गया और बहुत दिनों तक इसी बात की चर्चा होते रही है, जबकि जहानाबाद वो भूमि है जहाँ पर हर धर्म का गंगा जमुनी संगम रहा है और यहाँ बौद्ध भी रहे हैं, हिंदू भी रहे हैं, सूफी भी रहे हैं, हर तरह के अवशेष यहाँ पर हैं,
हर तरह के पर्यटन स्थल यहाँ पे हैं और यहाँ पर बड़े बड़े दार्शनिक जो विदेशों से आए थे, जैसे हुएनसांग है, कनिंघम है, इन लोगों ने जहानाबाद में प्रवेश किया, जहानाबाद के बारे में लिखा। तो मेरे सपनों का जहानाबाद वही है जो यहाँ की जनता के सपनों का जहानाबाद है, और हमारे सपनों और जनता के सपनों में कोई अंतर नहीं है, और वो है एक सुदृढ़, समर्थ और सक्षम जहानाबाद। सर, जहानाबाद को आप अपना कर्म क्षेत्र क्यों चुने? इसके पीछे क्या वजह रही है? देखिए, जहानाबाद और मेरा जो गांव है उसका बहुत पुराना संबंध है। हमारा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जहानाबाद ही हुआ करता था और अभी कुछ समय पहले ही चेंज हुआ है, और हमारी जितनी रिश्तेदारियां हैं वो सब जहानाबाद में हैं, और जहानाबाद की मिट्टी में कुछ ऐसी बात है जिससे ये बिल्कुल मुझे अपनी मातृभूमि लगती है, और हम इसको मातृभूमि बनाते हैं। हर आदमी को ये हक है कि वो जगह चुने जहाँ उसको काम करने में प्रसन्नता मिलती है, संतोष मिलता है, और मुझे जहानाबाद में काम करके बहुत ही प्रसन्नता मिलती है। सर, मैं आपसे एक सवाल यह भी जानना चाहूँगा, क्योंकि जहानाबाद के लोग जो हैं वो ये बात जानना चाहते हैं कि पिछले कई वर्षों से करुणा सागर सर की जो है उपस्थिति जहानाबाद में है, तो क्या उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है जहानाबाद से? जहानाबाद में राजनीति करना चाहते हैं, सेवा देना चाहते हैं राजनीति के माध्यम से? नहीं, देखिए, राजनीति भी एक सेवा का माध्यम है और स्वच्छ सेवा भी की जा सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि सेवा करने के लिए आपको राजनीति में ही आना पड़े। तो हम जहानाबाद के लोगों के साथ मिलके और काम करना चाहते हैं। यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से हमको हर एक काम में बहुत सपोर्ट मिलता रहा है, और यही मेरा प्लान है, और ऐसे ही हम काम करना चाहते हैं। सर, आप क्या अपील करना चाहेंगे जहानाबाद के लोगों से, या फिर जो भी आपके फैन हैं उनसे, कि जहां बिहार में शराबबंदी है तो कैसे सख्ती से पालन हो, कैसे वो इससे निजात पाएं? क्या कहना चाहेंगे सर? हमने पहले ही कहा कि इसमें दो चीज़ें हैं, एक है एनफोर्समेंट और दूसरा है जागरूकता, और दोनों साथ साथ होगा तभी, क्योंकि शराब एक सामाजिक समस्या है और कई व्यक्ति हैं जो इसके हैबिचुएटेड हो जाते हैं। तो सिर्फ कानून नहीं, जागरूकता लाने की भी उतनी ही ज़रूरत है जितना कानून को इन्फोर्स करने की ज़रूरत है। कितने दिन रहने वाले हैं जहानाबाद में आप? जहानाबाद में 3-4 दिन का मेरा प्लान था, और बहुत दिन हो गया था, लगभग 2 साल कोरोना के काल में हम यहाँ नहीं आ पाए थे, और ये साइबेरियन क्रेन के आने का समय आप सामने देख सकते हैं। इस वृक्ष पे ऊपर में जाके साइबेरियन क्रेन बैठा हुआ है, तो ये इतना मनोहारी समय है। तो और अभी हम धराउत में थे, वहाँ के लोगों से बात किए, वहाँ के विकास के बारे में बात किए। तो अब हम, जैसे आप जानते हैं, मेरा एक ही एजेंडा है कि यहाँ के विकास में किसी भी तरह से एक छोटा से छोटा योगदान हम कर सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय निकाले। धन्यवाद विक्रमादित्य, धन्यवाद। तो ये हमारे साथ आईपीएस अधिकारी करुणा सागर थे। आपको बता दें कि ये दिल्ली में आधुनिकीकरण रिसर्च एंड डेवलपमेंट के निर्देशक हैं। जहानाबाद से इनकी ताल्लुकात है। लगातार जहानाबाद के गरीबों को सेवा इनके द्वारा दिया जाता रहा है। आपको यह भी बता दें कि इनसे हमने यह भी सवाल किया था कि क्या कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, तो इन्होंने साफ इनकार किया, और बिहार में शराबबंदी है इस पर जागरूक भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि जहानाबाद में युवा, बच्चे, छात्र छात्राएं सभी से मिलकर कुछ न कुछ उन्हें संदेश जरूर देना चाहते हैं। बहरहाल देखना होगा कि आगे किस तरीके से इनका जो संदेश है वो जहानाबाद में दिखता है। अभी के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहार लाइव 7।